नमस्कार। HN24x7 देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। बरेली पहुंचे मौलाना तौकीर रजा ने लव जिहाद पर बड़ा बयान दिया। मौलाना तौकीर रजा ने लव जिहाद को भगवा लव ट्रैप बताया। वहीं उत्तराखंड में मुसलमानों के पलायन के मुद्दे पर तौकीर रजा ने कहा कि हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, हमें मजबूर मत करो वरना उत्तराखंड में हम जाकर सरकार का घेराव करेंगे। वह हिंदू संगठन VHP और बजरंग दल को तौकीर रजा ने देशद्रोही बताया। साथ ही मुसलमानों से कहा कि वो UCC की मुखालफत ना करें। तो तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा, ये ऐसे शख्सियत है जो आए दिन विवादित बयान देते रहते हैं और एक बार फिर से उन्होंने विवादित बयान दिया है और इस बार इन्होंने विवादित बयान में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। बरेली पहुंचे थे मौलाना साहब तौकीर रजा, अब लव जिहाद पर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। मौलाना तौकीर रजा ने कहा लव जिहाद को भगवा लव ट्रैप बताया उन्होंने। वहीं उन्होंने ये भी बताया जो हिंदू संगठन है उनको, हिंदू संगठन को सबसे ज़्यादा हिंदुओं को खतरा है हिंदू संगठन से मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं को खतरा है। वहीं उन्होंने भगवा का भी एंगल इस पर रख दिया। अब उत्तराखंड में मुसलमानों के पलायन के मुद्दे पर तौकीर रजा ने कहा कि हमने भी हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हमें मजबूर मत करो वरना उत्तराखंड में हम जाकर सरकार का घेराव करेंगे। उत्तराखंड में जो कुछ हुआ है, 15 का प्रोग्राम अगर हुकूमत पहले स्थगित कर देती, 18 का ऐलान मुसलमानों को नहीं करना पड़ता। इसका मतलब यह है कि आप हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो, तो हमें जवाब देने पर मजबूर ना किया जाए। हम अपने देश में अमन और शांति और भाईचारा बनाए रखना चाहते और जो बेईमानियां हो रही हैं वो हम मुसलमानों से ज़्यादा आम हिंदू तक वो बातें पहुंचाना चाहते हैं कि ये हिंदूवादी संगठन देशद्रोही है और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों के ज़रिए हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हारे किसी एक्शन पर रिएक्शन देने पर मजबूर हो जाएं। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अश्वनी शाही जुड़ चुके हैं, BJP प्रवक्ता है राज शर्मा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है पदम सिंह जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष हैं हापुड़ के सपा से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पदम सिंह जी आपका रुख कर लेते हैं। पदम सिंह जी, आपने सुना तौकीर रजा को वो चेतावनी भी दे रहे हैं साथ साथ में और तमाम तरह की बातें वो हिंदू संगठन को लेकर कह रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं इनके इस बयान को? ये सर हिंदू संगठनों को किन से खतरा है? मुस्लिमों के लिए आरोप लगा रहे हो, मुस्लिमों पे ही तो आरोप लगा रहे हैं, हमें मुस्लिमों से खतरा है। हेलो जी जी बोले पदम सिंह जी, अपनी बात रखें सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं हमें मुस्लिमों से खतरा है। देखिए वहाँ के CM हिंदू, वहाँ के DM हिंदू, वहाँ के कप्तान हिंदू, फिर खतरा मुसलमानों से कैसे? ये सब लव जिहाद पे ये एक विशेष समुदाय को डराना और धमकाना और भय का माहौल पैदा करना। कुछ दिन लव जिहाद कहाँ गया था, हिंदू संगठन कहाँ गए थे? जितना शहनवाज हुसैन के साथ में, उसे लव जिहाद कहेंगे? मुख्तार अब्बास नकवी के जो मिसेज हैं वो हिंदू हैं, उन्हें लव जिहाद कहेंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करती है। हमें हिंदुस्तान, भारत भाईचारे का देश है, सब बिरादरियों को हमें यहाँ मिलजुल कर रहना चाहिए। ये हमारा एक गुलदस्ता है, जैसे एक गुलदस्ते में सभी तरह के फूल होते हैं तभी गुलदस्ता बहुत अच्छा लगता है, ऐसे हमारा भारत देश है, सभी बिरादरी मिलजुल कर रहेंगी तभी हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे और विश्व गुरु का खिताब हम तभी जीत सकते हैं जब हम सब मिलजुल कर एक साथ रहें। पदम सिंह जी, ठीक है, मतलब BJP तो ऐसा करती है, लेकिन ये बताइए तौकीर रजा का जो बयान था वो ठीक था? तौकीर रजा जी ने जो बयान दिया है, अब एक बार बताइए साहब, सरकार या ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद कानून की धज्जियां उड़ा के, पंचायत का ऐलान करके मुस्लिमों को, एक विशेष समुदाय को वहां से पलायन करना, भगाना, डराना, धमकाना। आप मेरे साथ ऐसा होता तो मैं ये भी तो यही कहूंगा कि हमने
कोई हम कमजोर नहीं है, हम धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार का घेराव करेंगे, उसमें उनके बयान को तोड़ मरोड़ के ऐसा ना पेश किया जाए। उनका बयान ये है, ठीक है जी, हमने चूड़ी नहीं पहन रखी, हम धरना देंगे सरकार के खिलाफ, विधानसभा का घेराव करेंगे, सरकार का घेराव करेंगे। ये लोकतंत्र में आम अधिकार को बाबा साहब भीमराव सर ये तो अम्बेडकर कुछ अंश हमने दिखाए हैं, इनके पूरे अंश दिखा देते तो आप भी कहते क्या बयान दे रहे हैं आप लोग। तो ये है मतलब कुल मिलाकर वोट के लिए आपको ये ठीक लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं। राज शर्मा जी, आपने भी सुना, बयान सुना, उसके बाद जिस तरह से हिंदू संगठन को लेकर घेराव किया जा रहा है, उनको लेकर कहा जा रहा है और तमाम तरह की चीज चेतावनी दी जा रही है, तो क्या जिस तरह से चेतावनी दे रहे हैं तौकीर रजा, क्या ये ठीक है? मैं मनीष भाई सबसे पहले तो एक बात कहना चाहता हूं, मैं तौकीर रजा खान साहब को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं। वो एक राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ धार्मिक गुरु भी है और मेरा ये मानना है, मैं व्यक्तिगत रूप से भी दमदारी से कह सकता हूं कि जब धार्मिक गुरु लोगों को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि धार्मिक गुरु किसी भी धर्म के हों, उनका एक मान होता है, उनका एक स्थान होता है, तो उन्हें ये बयान नहीं देना चाहिए था। जहां तक ये था कि हमने चूड़ियां नहीं पहनी, तो अगर सही पढ़ा लिखा आदमी कहेगा तो वो यही हुआ कि धमकी दी गई। अगर मैं इस चैनल पे ऐसे अगर झूठ बोलूंगा और सिर्फ अपने बचाने के लिए करूंगा तो शायद मेरी आत्मा खुद मर जाए। तो मैं इस बात को सच कहूंगा कि ये बात धमकियां देने की नहीं है, मगर अब दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगा कि आप इतना किसी को प्रताड़ित मत करिए। जैसे एक बिल्ली का बच्चा होता है, उसे आप डंडा मार दीजिए 2 बार, वो भाग जाएगा, लेकिन जब आप उसे बंद कमरा करके मारोगे, वो आपके गले में आएगा, चाहे आपने उसे 10 साल खिलाया हो। तो दिक्कत क्या आ रही है? आप भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, वहां मजार तोड़ रहे हैं आप। मैं ये मानता हूं कि आप जबरदस्ती नहीं तोड़ रहे, रोड बनाने के लिए तोड़ रहे हैं, अरे लेकिन ये ऐसा तो मत दिखाओ कि आप अलाउद्दीन का चिराग लाए हो। दिक्कत यहां आ रही कि भारतीय जनता पार्टी काम करती कम है, उसका प्रोपोगंडा ऐसे करती है जैसे यहाँ पे 100 करोड़ 95 करोड़ हिंदू खतरे में। अभी जैसे जिला अध्यक्ष सपा के कह रहे थे कि वाकई ये बात मैं भी कहना चाहता हूं, जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, सेना के अध्यक्ष तीनों हिंदू, जज हिंदू, सुप्रीम कोर्ट के जज हिंदू, फिर हिंदू खतरे में कहां है? बार बार खतरा कहना, ये कहां तक शोभा देता है? अगर मैं बात कहूंगा, अगर तौकीर रजा खान ने ये बयान दिया जैसे हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी, ये इसका बिल्कुल रेफरेंस ये होता है वो एक धमकी है उन्हें, क्योंकि वो एक धार्मिक गुरु है और उनकी एक अपनी सम्मान है। मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। अब उन्होंने क्यों बयान दे दिया? क्योंकि अब सन 2014 से हमारे यहाँ एक चीज का चलन चल गया है, उल्टे सीधे बयान दो, बस अपनी सुर्खियों में आ जाओगे। आज अगर तौकीर रजा खान साहब ये बयान नहीं देते, आप भी उनका बयान नहीं सुनाते, और इस बयान की अगर जननी है तो वो उवैसी है जिसको भारतीय जनता पार्टी ने पाला हुआ है, और वो कोई भी बयान दे दे, जब वो बयान देता है तो देश में उसे मुस्लिम हीरो मान लेते हैं, जबकि मुस्लिम जानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी इसको स्पॉन्सर करती है, लेकिन फिर भी नहीं पकड़ती है। ठीक इसी तरह तौकीर रजा खान साहब ने भी दे दिया बयान। तो मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं ऐसे बयान से उन्हें बचना चाहिए, वो बहुत ऊंची शख्सियत है। ठीक है। और कभी भी हम देश में रह रहे हैं, मान ले हिंदू भी एक है, ईसाई भी, जैन भी, मुस्लिम भी, रहना यही है, और हमें चूड़ियां पहनने की कोई जरूरत भी नहीं है। किसी ने चूड़ियां नहीं पहनी है, इस देश में चलन है चूड़ियां औरतें पहनती हैं, तो हमें चूड़ियों का उदाहरण भी नहीं देना है। भाई मैं तो नहीं पहनता हूँ, लेकिन औरतें पहनती हैं, वही औरतें बड़ी शक्तिशाली भी होती हैं। हाँ, सरकार को वहाँ टोको जहाँ राज शर्मा जी, ये चूड़ियों का जो ये प्रेफरेंस दिया जाता है बार बार, जनता पार्टी पहले, ठीक है राज भाई, करने से पहले, राज भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही है? ठीक नहीं राज भाई, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, लगता है राज शर्मा जी से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अश्विनी शाही जी, देखिए यहाँ पर चूड़ियों की बात हो रही है। अब जब चूड़ियों की बात होती है तो फिर औरतों की बात होती है, तो औरत किसी से कम नहीं है, वो गहना पहनती है इसलिए कि श्रृंगार के लिए, लेकिन वही अगर अपने पे आ जाए तो दुर्गा, काली, चंडी बन जाएंगी। ठीक है, तो फिर वो तो दिक्कत हो जाएगी। तो चूड़ियों का जिक्र क्यों किया जाता है? पहली बात, औरतें किसी से कमजोर नहीं है, औरतें हर 10 मर्दों पर एक और भारी है अगर वो अपने पे आ जाए तो। अगर दुर्गा सवार हो जाए, काली सवार हो जाए तो कोई टिक नहीं पाएगा उसके आगे। दूसरी चीज ये है कि बार बार इस तरह की चीजें जो तौकीर रजा बयान दे रहे हैं, अश्विनी भाई, आपने देखा कि अभी राज शर्मा जी कह रहे हैं कि
ये उत्पत्ति कहाँ से हो रही है। ओवैसी है, ओवैसी आपकी बी पार्टी है और आप लोग भी इस तरह के बयान देते हैं। उन्होंने उत्तराखंड का जिक्र कर दिया, यहाँ पर पदम सिंह भी यही बात कर रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं सर? मनीष जी, पदम सिंह जी बोले, राज भाई बोले, जो भी कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। मैं आपने चूड़ियों का जिक्र किया तो मैंने कहा कि दुर्गा और माँ काली का की तो हम लोगों ने आस्था में पूजा किया है, लेकिन जिसको देखा है हमारे पूर्वजों ने वही चूड़ियां पहनने वाली रानी लक्ष्मीबाई भी होती थी, अहिल्याबाई होलकर भी, जिनको देखा है लोगों ने। तो ये औरत का अपमान करने वाले ये एक तथाकथित धर्मगुरु जो बराबर गलत बयानी करते हैं और समाजवादी पार्टी उसका साथ देती है, उसका एक उदाहरण है। बरेली में अभी जो मामला चल रहा है, कॉमन सिविल कोर्ट का मामला चल रहा है, अभी इस पर तो तौकीर रजा हमको लग रहा है आत्महत्या कर लेंगे इन सब चीजों पर छुप धोकर। लेकिन अभी 1-2 साल पहले की बात है, कॉमन सिविल कोर्ट पर एक जनसभा कर रहे थे, मंच पर समाजवादी पार्टी के एलआई जयंत चौधरी जी मौजूद थे। वहां उन्होंने जानते हैं क्या बयान दिया? हिंदू धर्म में तो महिलाओं के कई पति होते हैं, हिंदुओं के बच्चे किसके हैं उनको अपने बाप का पता नहीं होता है। और जयंत चौधरी जी वो सुनते रहे वहां इस तरीके का विवादित बयान। नरेंद्र मोदी जी को धृतराष्ट्र बोलना, तिरंगा, अभी यात्रा घर घर तिरंगा कितना सफल अभियान था, कह रहे, और उन्होंने बयान तिरंगे को लेकर दिया कि सरकार धंधा कर रही है। और सबसे बेहतर बयान दिया उन्होंने कि अतीक और अशरफ के हत्या का हम बदला लेंगे, यानी कि अपराधी भी है वो, मुकदमा दर्ज हुआ है उसके ऊपर। वो कोई जो है धर्मगुरु अपने आप को कहता हो तो कहता रहे, लेकिन मुकदमा दर्ज हुआ है, वो आरोपी है। तो मनीष भाई, इसमें देखिए चीजें जो वो कह रहे हैं, 2 बातें उन्होंने प्रमुख रूप से कही। मजार तोड़ने की बात कहा उन्होंने और लव जिहाद की बात की। लव जिहाद में उन्होंने कहा कि बहुत जो है ये धार्मिक और भगवा वो है। अरे भाई, भगवा वस्त्र नहीं है, विचार है। सवेरे तौकीर रजा भी उठते हैं और मनीष वर्मा उठते हैं, अश्वनी शाही उठते हैं, राज जी उठते हैं, सब लोग सूरज को देखते हैं जो भगवा ही होता है। तौकीर रजा के लिए काला सूरज नहीं निकलता है। तो भगवा से कहां तक भागोगे? तिरंगे में भगवा है। या तो हमको लगता है कि जब देश का बंटवारा हुआ तो तौकीर रजा की ट्रेन छूट गई, उस समय वो यहीं रह गए, इसलिए उनको पाकिस्तान में लग रहा हो सकता है जो बंटवारे के बाद गया उनको काला सूरज नजर आ रहा हो। लेकिन मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं। अभी हमारे पदम सिंह जी कुछ आंकड़े दे रहे थे, बहुत सी चीजें हमारे शाहनवाज हुसैन जी के लिए, मुख्तार अब्बास नकवी के लिए। देखिए, वो लव जिहाद उसको आप नहीं कहेंगे। मैं कह रहा हूं जो मामले दर्ज होते हैं, 153 रिपोर्ट दर्ज की गई पिछले साल मनीष भाई। 99 मामले में पाया गया कि उसमें नाम और धर्म छिपाकर लड़कियों से मोहब्बत की गई और उसमें बहुतों की हत्या हो गई। दिल्ली की श्रद्धा को कोई भूला नहीं है, पूर्णिया की नीलम को कोई नहीं भूला है, और झारखंड की रविका की हत्या हुई थी। अभी एक और, वो लव जिहाद नहीं था, लेकिन हिंदू लड़के ने किस तरीके से काटा, लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे लोग, कुकर में उबाल दिया। ये सब चीजें हैं। और एक आंकड़ा जो है लव जिहाद की जो शिकार हैं, वो प्रदेश वाइज आंकड़ा आया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है कानून और बहुत बढ़िया तरीके से अनुपालन हो रहा है, पकड़े जा रहे हैं। वहां पर उसका भी विरोध किया था इन लोगों ने। उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हो, मैं ये कहता हूं कि न प्यार करना गुनाह है, न कुछ करना, लेकिन अपनी जाति, धर्म, मजहब छुपाकर अब्दुल जो है बबलू बन जाता है, हाथ में कलावा मिलता है। हम विरोध इसका करते हैं। हम इसका विरोध नहीं करते हैं कि किसी लड़की के प्रेम में रोड़ा बन रहे हैं, चाहे वो, ये गलत जहां पे है। अब रही मजारों की बात, कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। 294 मजार वन विभाग के जो जंगलात की जमीन थी, वहां पर कब्जा की गई थी और उसको तोड़ा गया है। 72 हेक्टेयर जमीन उसके साथ कब्जा की गई थी। मजार बना लिया, 1 हेक्टेयर जमीन कब्जा कर ली, उसे सड़क भी बना लिया जाने के लिए। धीरे धीरे वो बहुत बड़ा हो गया। तो जब ये शिकायत आई तो जंगलात की जमीन पर 294 मजार, 31 मंदिर भी थे राज जी।
ध्यान दीजिएगा मनीष भाई, आप भी ध्यान दीजिएगा। और 2 गुरुद्वारे को भी नोटिस गई है। किसी को छोड़ा नहीं जा रहा है। कब्जा अगर करेगा कोई तो उसको छुड़ाया जाएगा। तौकीर रजा को क्या तो सिर्फ मजारे दिख रही पदम हैं। सिंह जी, ठीक है पदम सिंह जी, देखिए सवाल ये है, आपने शहनवाज का नाम ले लिया, तमाम तरह के बीजेपी के कई ऐसे लीडर्स का नाम लिया, आपने शायद मुख्यमंत्री को नहीं सुना है, योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था, लव जिहाद हम किसे कहते हैं, कि तुम पप्पू टप्पू झप्पू बनकर आओ, ठीक है, और हिंदू लड़की पप्पू टप्पू छप्पू नाम रख लो और किसी हिंदू लड़की को तुम लोग फंसा लो और फिर बाद में उसको पता चले उसकी हत्या कर दो, उसे लव जिहाद कहते हैं। मोहब्बत करने पे कोई लव जिहाद नहीं है। आप प्रेम कर रहे हैं, आप शादी कर लीजिए, सही से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी करने के बाद आप उससे कहिए उसका धर्म परिवर्तन कराना चाह रहे हैं हम, तो ये नहीं चलेगा। ये चीज लव जिहाद में आती है सर, पहली बात। दूसरी चीज ये, आपने पदम भाई वो आप ही से सवाल ये है कि यहाँ पर बात कर रहे हैं आप उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में मैं बता दूं आपको कि वन भूमि पर अगर कोई भी चीज कोई कब्जा करता है, ठीक है, वहां पर चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, उस पर एक्शन लिया गया है, ठीक है, उसको गिराया गया है। और मेरे ख्याल से अच्छे खासे मंदिर भी वहां गिरा दिए गए और कई जो मज़ार थी उनको भी ध्वस्त किया गया है। तो वो जो अतिक्रमण पर जो कार्रवाई चल रही है वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चल रही है, बकायदा उसको परमिशन है उनकी, इसलिए चल रही है। सरकार के पास बकायदा परमिशन है, सरकार बकायदा सही तरीके से वहां परमिशन की तरफ कर रही है। आप लोग ये देख रहे हैं मजार टूट रही, ये नहीं देख रहे कि आप लोग सरकारी भूमि पर कैसे किसी चीज का अतिक्रमण कर रहे हैं। भाई ये किसी ने हक दिया है, मतलब आप अतिक्रमण का भी साथ दे रहे हैं कहीं ना कहीं, और तौकीर रजा का तो आप साथ दे ही रहे हैं। वो तो उल जुलूल बोलते रहते हैं आले वाले, आप उनका साथ तो दे ही रहे हैं। देखिए सर, अभी हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जी ने कहा था ये महिलाओं का सम्मान नहीं करते। अब महिलाओं का सम्मान कौन नहीं कर रहा? आपको भी दिख रहा, मुझे भी दिख रहा। देखिए हमारी बहनें पहलवान जो बैठी हैं, जो हिंदुस्तान को स्वर्ण पदक जिता के लाई थी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस टाइम वो जीत कर आई थी तो अपनी बेटी कहा था और उन्हें अपने घर बुलाया था, बड़ा सम्मान किया था। आज वो धरने पे बैठी हैं, आज उनके साथ। अच्छा पदम भाई, इसी पर एक सवाल आपसे लेना चाह रहे हैं। चलिए, जब आप वैसे तो मुद्दा दूसरा, लेकिन जब छोटा सा सवाल इसी पर ले लेते हैं, आपने उठा लिया है। पदम सिंह जी, ये बताइए, अखिलेश यादव ने आप लोग को रोका तो था नहीं कि इस मुद्दे पर ना ही बोलने के लिए? आप तो अब बड़े खुलकर बोल रहे हैं, ठीक है, और अखिलेश यादव ने शायद आप लोग को रोका भी नहीं होगा कि आप लोग जाकर उनका समर्थन कर दीजिए। तो सभी पार्टियां गई हैं, छोटी मोटी जितनी पार्टियां थी वो गई थी, समर्थन कर रही थी, आप लोग क्यों नहीं पहुंच गए वहां पर समर्थन करने के लिए? कांग्रेस तो गई थी। हम डीएम के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को। मतलब ज्ञापन दे रहे हैं, आप लोग वहां पहुंचे नहीं? कांग्रेस की प्रियंका गांधी पहुंच गई, आप लोग भी पहुंच जाना। दिल्ली कितनी दूर है, आना जाना तो लगा रहता है अखिलेश यादव का। जो हमारे गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो हमारे पहुंच रहे हैं। अरे सर, पहले गठबंधन तो बना लीजिए। कौन पहुंच गया? जयंत चौधरी पहुंचे थे क्या? जयंत चौधरी पहुंचे थे, चंद्रशेखर आजाद पहुंचे थे, हमारी पार्टी के आप लोग पहुंचे थे, आप लोग पहुंचे थे। देखिए मैं तो बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरे से बहुत बड़े हमारी पार्टी के बड़े बड़े सीनियर वही कह रहे हैं सर ना, तो देखिए वही कह रहे हैं, बोलने में और करने में बड़ा अंतर है। तो वो चीजें चल रही हैं आपकी वहां पर, अभी आपकी कोर्ट में चल रही है, तो उस पर धैर्य बनाए रखिए, उस पर धैर्य बनाए रखिए। हम लोग मुद्दे पर आ जाए, तौकीर रजा पर। सर जी अब बोलिए। मैं मुद्दे भी आ रहा हूँ। ये जो मजारें बनी हैं वहां कभी बीजेपी की सरकार होती है, कभी कांग्रेस की सरकार होती है, वहां समाजवादी की सरकार तो है नहीं। भाई जब कहाँ गए थे जब ये मजारें बन रही थी? जब सरकारें कहाँ सो रही थी, तभी सरकार के लोग नुमाइंदे विपक्ष में थे, सत्ता में धरना प्रदर्शन करते, जब भी उनका विरोध करते तो बहुत अच्छा होता। आज आवाज उठा रहे हैं जी वो अवैध कब्जे कर लिए, तो सरकार कहाँ सो रही थी? सरकार का वो कहाँ था? सरकार काम तो कर रही है सर, तोड़ तो रही है अवैध मजार, अवैध मजार तोड़ तो रही है। ये बन कैसे गए फिर? ये सरकार किनकी थी वहां पर जब ये बने थे? अरे सर, ऐसे तो आप कहेंगे देश में बहुत सारे ऐसी चीजें लागू हुई थी। 370 की बात करें तो फिर अब उस समय कहेंगे कि जी तब थी जी, तो अब थी जी। इसमें सर इसमें नहीं चलता है पदम भाई, आप इतने समझदार व्यक्ति हैं। बात यहाँ पर ये है, नहीं हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। बात यहाँ पर ये है ना कि अगर आपके घर के बगल में जो कि वो आपका घर का नहीं है, आपकी जमीन नहीं है, वो सरकारी जमीन है, लेकिन अगर वहां पर हम 3 घंटे तक गाड़ी खड़ी कर दें
आपके सांस वास सब फूलने लगेगी, भैया कौन है, कौन गाड़ी खड़ा कर रहा है मेरे दरवाजे पर। और अगर वही हम 3-4 दिन लगातार खड़ी कर दें तो आप कहेंगे कौन है जो दरवाजे पर गाड़ी खड़ा कर रहा है और हमें नहीं जान रहा है, पदम सिंह को नहीं जान रहा है और हमारे दरवाजे पर गाड़ी खड़ा कर रहा है। ये तो सर सरकारी भूमि है। जब सरकार आप गाड़ी खड़ी करेंगे मेरे दरवाजे के बगल में, तो मेरा फर्ज बनेगा आपसे पूछने का, साहब कैसे खड़ी करके जा तो रहे वही हैं, है सर। और अगर हम अगर हम नहीं मानेंगे तो आप उसको लेकर पुलिस में शिकायत करेंगे, उसको लेकर। तो वही चीजें हैं, यहाँ वो अतिक्रमण ही हो रहा है वहां पर। मैं पुलिस में शिकायत जब करूंगा जब आप उस गाड़ी को खड़ी करके लावारिस की तरह 2-4 दिन के लिए गायब हो जाएंगे। जब मैं आपकी शिकायत करूंगा ये लावारिस गाड़ी खड़ी है, इसकी कृपया इसकी जांच करें, किसकी गाड़ी है। अच्छा, रोज रोज खड़ी करेंगे तो अरे पदम भाई, कोई अपने घर के आगे गाड़ी नहीं खड़ी करने देता है। ये मत ये किसी मत बताइए। सब जानते हैं कि अगर 3-4 दिन गाड़ी खड़ी हो जाती है तो लोग कहते हैं भाई आप लोग दूसरी जगह गाड़ी खड़ी कीजिए। ठीक है राज शर्मा जी। अश्वनी जी जब गाड़ी घंटे 2 घंटे आधा घंटे खड़ी करता आदमी तो कह देता भाई खड़ी कर दो, खड़ी करने के बाद में पानी भी पिलाता। भाई साहब वो जमाने लग गए। ठीक है राज शर्मा जी, सवाल ये है सर कि देखिए बात यहाँ पर अगर हम कर रहे हैं, यहाँ पर मज़ारों की बात करें तो वहाँ पर हथौड़े चल रहे हैं। ऐसा नहीं मज़ारों पर ही चल रहे हैं, वहाँ पर हथौड़े चल रहे हैं मंदिरों पर भी जो अवैध तरीके से बनाए गए हैं उत्तराखंड में। वहाँ पर मज़ारों पर भी चल रहे हैं, मंदिरों पर भी चल रहे हैं। वहाँ पर जो भी अवैध पाया जा रहा है उस पर चल रहे हैं हथौड़े उस पर। तो उसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को खुश होना चाहिए कि चलो भाई अवैध अतिक्रमण तो हटेगा कम से कम। मनीष भाई, सबसे पहले तो मुझे आपके उस शब्द पे आपत्ति है कि आप लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बाय द वे किस लोगों को आपत्ति हो रही? मैं कह रहा कि अगर तौकीर रजा खान साहब ने या किसी और रजा खान साहब ने कोई बयान दिया और अश्वनी भाई की पार्टी में ने और अश्वनी भाई को बुरा लगा, उनके खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई? ये हम मना करें? अगर तौकीर रजा खान साहब ने कुछ बोल दिया तो उसे क्या कांग्रेस समाजवादी पार्टी लोक दल करे क्या? आप बताएं ना कौन करेगा ये काम? आप बार बार अगर ये फिर कह देंगे मौलिक अधिकार ना राज भाई, फिर आप कहेंगे मौलिक अधिकार का हनन हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई है। एक और मेरी बात सुन लीजिएगा। जब से भारतीय जनता पार्टी है तो लोकतंत्र की हत्या हर जाति के लिए हो रही है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं कि आंख मूंद के शतुरमुर्ग बन के शिकारी को देख के मैं कभी अपनी गर्दन रेत में नहीं छिपाऊंगा। मैंने अगर मुझे आप मुझे बताइए, प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं अश्वनी शाही जी के, वो भी मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात पे। अगर कोई गलत काम बयान दे रहा है कि मैं आंख निचोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, उसे बंद करने का काम क्या समाजवादी पार्टी का है? क्या कांग्रेस का है? क्या हम सिपाही बन गए? हम क्या डीआईजी हैं? आपके पास सारा तंत्र है, आप उसे बंद करिए भाई। कौन कह रहा है ना करो? मैं गलत बयान दूं, मुझे बंद करो, क्या दिक्कत है? जरा से उसमें देखिए एक और फिर आ जाती है, जरा से फिर सर पैदल यात्रा निकालेंगे आप लोग, फिर सर पैदल यात्रा निकालेंगे, खर्चा करेंगे इतना। ये क्या है? नहीं, आप अगर मनीष भाई आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन के बात करोगे तो शायद मेरा यहाँ बैठना बिल्कुल। राज भाई आपको मालूम है राज भाई आप फंस जाते हैं तो अब हम समझ गए हैं। राज भाई जरा से भी गुस्सा होते हैं तो हम समझ जाते हैं कि राज भाई फंस गए हैं। अब राज भाई जो है एक सर्टिफिकेट मुझे देंगे। राज भाई हम समझे हुए हैं, आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए राज भाई। आपने अपनी कहानी का अच्छा बताइए। आपने अभी तक किस नेता का बयान आया आप बताइए? आप हाँ तब गलत होते, आप मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखाइए। अगर मैं देश के विरुद्ध बयान दे रहा हूँ लिखाइए, ओवैसी के खिलाफ लिखाइए। कौन मना कर रहा है? नहीं लिखाओगे, क्योंकि अंतिम पायदान पे जाके इन चीजों का जो फायदा पहुंचता है वो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता है, या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को नहीं पहुंचता है। और एक और मेरी बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ये सोचे या कोई और सोचे कि सिर्फ हम ही विरोध करने के लिए, तो भाई साहब आपके पास पुलिस है, आप हमसे ज्यादा बातें ना करें, आप जाइए पुलिस में रिपोर्ट लिखवाइए। एफआईआर पलक झपकते लिख सकती है, क्यों डरते हैं आप लिखाने के लिए? ओवैसी के खिलाफ क्यों लिखाने से? अगर आपको तौकीर रजा खान साहब का बयान गलत लगा आप रिपोर्ट लिखा दीजिए। मुझे बताइए अश्वनी भाई क्यों नहीं लिखवा रहे रिपोर्ट? भाई हमने ठेका ले लिया, अश्वनी भाई जवाब दे दीजिए। मलाई आप खा रहे हो, काम नहीं करोगे, बस पर विपक्ष करे। अरे भाई विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष सत्ता दे दो हमें, हम कर देंगे। अभी लो धामी जी से भी ले लो दिया। ठीक, अश्वनी भाई जवाब दीजिए। ऐसे मांगेंगे
और कहेंगे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सत्ता तो भाई अब लड़कर लोकतंत्र है तो अरे सत्ता आप सत्ता एक तो और चुनाव आप लड़कर ही अपना मिलेगी ना। परसेप्शन ये क्यों बना सत्ता लेते ऐसे हैं? मांगेंगे मतलब लोकतंत्र की हत्या भी हो रही है। नहीं क्या अच्छा देखिए अभिनव अरे तो एक मनीष भाई फेविक्विक दे दो, मुंह चुप मुकदमा कर ले दर्ज हम हुआ अपना। है 153 ए ये 295 लोकतंत्र की ए और हत्या ही तो है। 505। पहलवान इतने दिनों से दिल्ली संसद ठीक है, बैठे पदम हैं पदम धरने भाई आ पर। रहे हैं, पदम भाई आ रहे हैं। अश्वनी भाई जवाब ले ले, पहले जवाब ले लें। ठीक है अश्वनी भाई जवाब दीजिए। तौकीर रजा जी पर मुकदमे दर्ज हुए हैं 153 ए 295 ए और 505। ये मुकदमा दर्ज हुआ है उनके ऊपर और भी कई मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हैं। और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। आज नहीं 2 साल बाद चाहे 10 दिन बाद वो जाता नहीं है पुलिस न्यायोचित प्रशासन तरीके वहाँ से पे। जाता उनके नहीं है। खिलाफ कार्रवाई होगी होगी। दूसरी बात राज भाई, देखिए आप तौकीर रजा की और इसकी सब आप इतना जो है पक्ष लेकर बात करते हैं। तौकीर रजा ऐसे इतने बड़े नेता नहीं है भाई। राहुल गांधी पर आप बात करते, अखिलेश यादव पर बात करते तो एक चीज थी, लेकिन ऐसे लोगों के ऊपर जो टुच्चे बयान देते हैं इन पर हमको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हम मजारों के और मंदिरों और गुरुद्वारा का मैंने खुद कहा कि अगर अवैध बने हैं तो तोड़े जा रहे हैं, तो जो कब्जा करके बनाएगा। जबकि हम लोगों ने जहां तक जानकारी है ये है कि मजार और मस्जिद अपनी जमीन पर जो स्वयं की खरीदी हुई है उसी पर तामीर की जाती है, वरना वो नापाक होती है। लेकिन ये कब्जे की जमीन पर कैसे हो गया? तो इसका मतलब ये अभी हम लव जिहाद की बात कर रहे थे, ये तो लैंड जिहाद हो गया। ये अलग अलग तरीके से जिहाद छेड़ा जा रहा है, अलग अलग तरीके से बयान। अश्वनी एक भाई, कोई मौलाना आपको बयान देता है। आपको एक्शन लेने से कौन मना करता है? राज भाई कौन मना कर रहा है? सुन लीजिए थोड़ा थोड़ा अरे सुन राज लीजिए। भाई- मेरी बात अब मैं कहना रहा राज भाई हूँ। मनीष भाई एक बात मुझे पूछनी है, कह दूंगा इस चैनल पे। तौकीर रजा जहां तक मैं जानता हूं आपके सांसद के भारतीय जनता पार्टी के पार्टनर हैं। एक बार उनको बेल जब ली गई थी, मेरी बात तो सुनिए भाई, फिर सुनना आप। आज से सन 2010 में तौकीर रजा की जो बेल ली गई थी वो माननीय संतोष गंगवार जी के खास व्यक्ति ने जमानत ली थी। अब इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये पूरा जिला बरेली जानता है। आप इसमें कह दो मुझे, आप बड़ा छोटा छोड़ दीजिए, हम कोई किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, मगर आप बताइए, मैं कह रहा हूँ इस चैनल में। एक मिनट मेरी बात राज भाई सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, बहुत क्वेश्चन हो गए, अब जवाब तो ले ले। राज भाई जवाब भी तो ले लेना, आप सुन लीजिए। उसमें जमानत ठीक है राज भाई जवाब भी ले लेते हैं। राज भाई जवाब भी लेना होता है। ठीक है अश्वनी भाई आप जवाब दीजिए। दीजिए जवाब। मनीष जी देखिए, कोई भी हो, अब जमानत किसने लिया क्या लिया मैं नहीं जानता। बरेली के वो भी रहने वाले, बरेली के वो भी रहने वाले, तो सभी बरेली भर पूरा दुश्मन नहीं होगा उनका, बरेली भर पूरा दोस्त नहीं होगा। तो कोई होगा उसमें, हो सकता है कि वो करे तो रामलीला, हम करे तो रासलीला। वाह जी वाह। प्रूफ करके जो है आप लोगों को कोई आंदोलन कर देना चाहिए था कि तौकीर रजा की जमानत संतोष गंगवार जी के खास आदमी ने लिया। कांग्रेस को आंदोलन करना चाहिए था। मुझे तो लगता ही नहीं कि कांग्रेस का पेपर पे छवि तो मनीष भाई कहेंगे कटिंग दिखा दो, फिर मेरे पास घंटे का काम नहीं हो जाएगा। थोड़ा धैर्य रखिए। मतलब अब राज भाई एरन साहब थे, जब से उनका समाप्त हुआ मनीष जी, एरन साहब के बाद वहाँ कांग्रेस खत्म हो गई। तो अब मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का भी वहाँ कुछ है कि लोग धरना प्रदर्शन करने लायक भी बचे हैं। लेकिन मैं जो कह रहा था कि चाहे ये गलतफहमी का शिकार है। अगर पूछो तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी। राज भाई सुन लीजिए फिर आइएगा। ठीक है ठीक है राज भाई आते हैं, आ रहे हैं राज भाई, आ रहे हैं राज भाई, 3 ही लोग हैं, आ रहे हैं आपके पास। ठीक है अश्वनी भाई अपनी बात पूरी करें। राज भाई आज जो है इतने उद्विग्न क्यों हैं आप और इतना अधीर क्यों हो रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है आज। आप तो भाई ठीक है, मुझे तब बुरा लगता है राज भाई गर्मी ज्यादा है, आराम से राज भाई, टेम्परेचर ज्यादा है, आराम से। इसका बात मतलब अगर उन्होंने बेल ले ली तो अच्छा काम किया। ठीक है राज भाई, मतलब उन्होंने बेल ले ली। राज भाई के बाद से जिन्होंने अच्छा राज भाई एक चीज बताइए, अभी आपने शुरुआत में छूटते कहा था कि तौकीर रजा हमारे मित्र हैं, ठीक है, फिर आपने कहा उनके बयान से, लेकिन हम उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अब बताइए ये क्या है? नहीं मैं नहीं रखता, नहीं रखते ना, मुझे नहीं पसंद पता, नहीं आपके मित्र हैं, लेकिन बात वही चीज है ना। अब ऐसे कि में गंगवार जी का कोई चाहने वाला उनका मित्र निकल जा रहा है, लेकिन अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं उनके साथ नहीं है इस वक्त, तो क्या है? दोनों एक ही चीज है। अरे बात अच्छा, तो मनीष भाई एक बात मेरी सुन लीजिए। ये अश्वनी भाई कहें कि अगर संतोष गंगवार जी ने उसकी जमानत कराई थी तो वो संतोष जी ने गलत किया था, कहिए।
अपनी बात क्यों हकीकत ठुसवा रहे है हैं ये। उन पे? ठीक है अश्वनी भाई बोलिए, जवाब दीजिए। संतोष, अरे, नहीं नहीं क्या है? मनीष भाई, मैं जवाब देता हूँ। मेरे जवाब तौकीर सुनिए राज रजा भाई। खां से अब से क्या- व्यक्तिगत संबंध अरे है, ठीक है लेकिन राज मैंने भाई, उनके राज भाई बयान का सब समझ खंडन लीजिए किया। ना, राज भाई सुन लीजिए ना। अश्वनी भाई। राज जी जो आरोप लगा रहे हैं, मैं चलिए मैं राज जी से पूछ लेता हूं, क्या माननीय मंत्री, माननीय सांसद संतोष गंगवार जी ने उनकी जमानत दी या उनके परिवार के किसी सदस्य ने उनकी जमानत ली हो, तो मैं बात मान लूंगा कि गलत किया उन्होंने। उनके साथ अगर वो 4 लाख लोगों के वोट से जीतते हैं तो 4000 लोग उनके घनिष्ठ होंगे, 10,000 लोग थोड़े से कम घनिष्ठ होंगे। उसमें से कोई अगर जमानत ले रहा है तो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। अरे 4 लाख संतोष 5 गंगवार लाख जी वोटों के से जो है वहां नागपाल पर के थे, वोट पाते हैं। नाम रवि रस्तोगी लेखपाल। बताइए, नाक के बाल, संतोष जी के नाक के बाल जर्रा जर्रा जानता है। संतोष और जी अगर के मैं झूठ बोलूं तो मेरे रस्तोगी खिलाफ है नहीं। एफआईआर लिखा दी जाए। अब देखिए ये बहस संतोष जी पर नहीं है। ठीक है संतोष राज जी भाई, अगर उनके संतोष जी पे परिवार बहस के नहीं है किसी ये। मगर ने आप बोलो, तो हम आप कर ये तो देंगे। बोलो कि अगर ऐसा किया तो संतोष जी नहीं ने अब गलत आप नहीं, मित्र अब हैं। अब आप नाक के बाल अब कान आपने- के बाल आपके- ढूंढ के लाएंगे, कहाँ बोलेगा कोई? अब ऐसा थोड़ी ना होता है राज भाई। बोले ना, आप अरे, नाक के बाल तभी ढूंढ के तो ला रहे हैं, वो कह तो रहे हैं उनके परिवार के नाक के बाल, अभी आप कहेंगे उनके कान के बाल हैं। ठीक है, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। अगर कोई तो अभी और अब मैं तौकीर नहीं- रजा, मैं- तौकीर रजा से मनीष क्यों भाई भाग रहे झूठ नहीं हैं बोल। राज भाई? तौकीर रजा से देखिए नहीं भागेंगे। मैंने जो है मनीष जी थोड़ा सा लाइटर नोट में, मैंने तो ये सुना था कि मूंछों की बाल की बड़ी अहमियत होती है। ये नाक का बाल मैं जो है वो नहीं जानता हूँ। ईश्वर ने जो है राज भाई को मूछें भी शानदार दी हैं, तो ये इज्जत प्रतिष्ठा की बात होती है। अगर इसके बालों की बात होती तो वो तो है नहीं। अब नाक और कान के बाल और सर के बाल छोड़ दीजिए, वो बालाजी जब जाता है आदमी तो मुड़वा के चला आता है। चलिए, लेकिन अभिनंदन हमारा जाता है तो आपकी तरह जो मूछें उसकी थी तो मूछें फहराता हुआ आता है मोदी जी के राज में। ये भी होता है हिंदुस्तान में। तो ये मूछों की बात करिए, मूछे उनको। मूछे तौकीर मूछे रजा की नीडर बात के लिए होती करिए। है यूज, मूछ का तौकीर बाल रजा नीडर ने के जो लिए है, बयान दिया नाक है, का राज बाल भाई सुन खास के लीजिए। लिए। बस। अरे 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 ये राज भाई मोचे कहाँ से आ गई? प्लीज, मुद्दे ठीक पे है, बहस मुद्दे पे करिए। मुद्दे पे आते हैं हम लोग ना। हाँ, मुद्दे पे आइए। तो तौकीर रजा जी ने जो भी बयान दिया और जब भी बयान दिया, वो आग सुलगाने वाला बयान दिया। वो किस लिए दिया? कि उनकी दुकानदारी चलती रहे और तौकीर रजा को लोग जानते रहें। तौकीर रजा क्या करेंगे? इसी तरीके से बयान देंगे। देखिए आते हैं ना, ऑल इंडिया इत्तेहादे मुस्लिमीन, नोटा से भी कम वोट मिला, कर्नाटक में गए थे। वो भी हर मुद्दे पर बोलते हैं। उनको लगता है कि मुस्लिमों का हमसे बड़ा कोई नेता नहीं है और मुस्लिम उनको नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसी तरीके से ये लोग हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा भी करें वो भी गलत है, लेकिन जो सच्चाई है, जो शासन प्रशासन के खिलाफ काम करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चाहे वो मजार बनाए, मंदिर बनाए, गुरुद्वारा बनाए, वो कुछ भी बनाए। पदम सिंह जी देखिए, सरकार सवाल को ये है पदम करे। भाई, ठीक है पदम सिंह जी जी। देखिए, सवाल ये है कि तौकीर रजा का आप लोग सपोर्ट क्यों कर रहे हो? तो समझ में आ रहा है कि भाई चलो एक मुस्लिम वर्ग का वोट भी आप लोग को मिलता रहेगा, जाके फिर तौकीर रजा से मिल भी लेंगे, बातचीत भी कर लेंगे। लेकिन क्या सिर्फ मुस्लिम वोटों की तुष्टीकरण के लिए उनके हर एक हम बयान का तौकीर सपोर्ट रजा करना जी भी का- आप लोग की मजबूरी है क्या? देखिए हम मतलब तौकीर सत्ता रजा में जी पाने जी के का लिए, समर्थन सीट नहीं पाने करते। के लिए गलत को भी सही कहना आप लोग की मजबूरी है सुनो, क्या? राज शर्मा तो डंके की सुनो, चोट पे कह रहे हैं उन्होंने अब गलत हम कहा। अब हम गलत, आपको गलत लगता हो हम्म, तौकीर रजा हमारे रिश्तेदार नहीं, तौकीर रजा जी का हम क्यों पक्ष लेंगे? हम्म, हम जो मुद्दे की बात है उसकी बात करेंगे। हम्म, आपकी डिबेट में आपने ही सवाल किया था हम्म, कि बीजेपी के लोग, बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग ये कह रहे हैं हमें मुस्लिमों से खतरा है। मैंने नहीं ये हमारे बात देश कही है के सर, राष्ट्रपति मैंने ये नहीं कहा कि जी। उन्हें खतरा है। ये ये तो आप ही किसी ने नहीं वो कहा। राज शर्मा ने कहा कि हिंदुओं को किससे खतरा है। बात यहाँ पर मैंने नहीं कहा कि ये बात की किसी संगठन को किसी से खतरा है, हिंदू संगठन अभी को हमारे किसी से खतरा बीजेपी है। के प्रवक्ता कह रहे थे लोग, तो अब देखिए, इनको हम कांग्रेस तो सपा एफआईआर कहती है करा और देंगे तो आपस में जो है लोकतंत्र की नाम दुहाई दूसरे का देने लगा लगेंगे, देते हैं। लोकतंत्र का हनन हो रहा है। हनन आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हनन किसका हो रहा है। देखिए वहां बहन बेटियां दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पे बैठी, कैसे उन्हें खींच के गाड़ियों में गिरा गया, कहाँ कैसे धरने पर उनके कौन ऊपर बैठा है? एफआईआर लिखाई गई। इन्हीं की धरने पर तो सरकार कोई के नहीं है। मंत्री जिन्हों पर छेड़खानी के पोस्टों के मुकदमे लगे, उन्हें वो भी एफआईआर माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से हुई और पुलिस आज तक गिरफ्तार नहीं पाई। ये लोकतंत्र का हनन है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और बताता हूं आपको महोदय, अगर कोई पत्रकार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल जाता उसे भी जेल में डाल दिया जाता।
अच्छा। ये लोकतंत्र का हनन है। और शाहजहांपुर में धरना पत्रकार को प्रदर्शन जिंदा किसानों जला ने दिया गया था, वो कौन था किया भाई? था बॉर्डर पे, बताइए अच्छा, ठीक है। कौन सी ठीक है, हार पदम सिंह गए। जी, पदम जब सिंह इनका जी, कुछ बस नहीं चला, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आए, पदम उन्होंने सिंह जी, माफी एक मांगी। लोकतंत्र तो ये भी है कि आपके आपके नेता जो है पत्रकार से उसकी जाति पूछते हैं बीच समाज में। एक लोकतंत्र ये भी है, आपके आपके नेता जो है, बड़के नेता, आपके नेता कहते हैं कि जिसके पास छोटा कैमरा है वो पीछे चला जाए, जिसके पास बड़ा कैमरा है वो आगे आ जाए। एक लोकतंत्र ये भी है कि अगर कोई यूट्यूब चैनल वाला जाता है वहां पर बैठ के लाइव करता है तो वो बोलते हैं कि क्या नाम है, तुम्हारे चैनल को कितने लोग देख रहे हैं, 1-2 लोग देख रहे हैं, इसलिए बड़े चैनल को आगे आने दो। ये भी लोकतंत्र है सर। पत्रकारों की बात मत कीजिए, पत्रकार तो बेचारा हर जगह से मारा जा रहा है। पत्रकार तो पत्रकारिता करके परेशान है, उसको वो हर जगह से मारा जा रहा है। इतनी कठोर पत्रकारिता करता है तो लोग मारने लगते हैं, उधर नहीं होता है तो नेता मार रहे हैं, बेचारे पत्रकार मारा जा रहा है। पत्रकार की कोई चिंता ना कीजिए आप लोग। रूबिया लियाकत जी को क्यों निकाल दिया गया? केवल उन्होंने जो है वो जाके ना घटना। उस चैनल वालों से पूछ लीजिए, उनका मालिक का नंबर होगा ना आपके नेता के पास, पूछ लीजिएगा लोकतंत्र की हत्या क्यों हो रही है, क्यों निकाला ये गया। तो नौकरी है भाई, निकाला गया कि नहीं निकाला गया, आपको यही नहीं मालूम है कि आपको यही नहीं मालूम है। देखिए ऐसा है ना पदम भाई, देखिए कम नॉलेज बहुत खतरनाक होता है। किसको निकाला गया, कौन कहां गया, पहली बात तो इस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि उनको ना, उनसे हमारा दूर दूर का रिश्ता नहीं, ना उनके चैनल से मेरा रिश्ता है। अगर इस पर आपको कभी बहस करनी होगी तो पर्सनली मैं आपको बता दूंगी, सारी बातें मुझसे कर लीजिएगा, ठीक है। पर्सनली आप मुझसे सारी बातें कीजिएगा, टीवी डिबेट में नहीं। ये चैनल दूसरा है, वो चैनल दूसरा है, हम उस चैनल को नहीं जानते हैं। रूबिका लियाकत कौन है हमको नहीं मतलब है, हम मनीष वर्मा को जानते हैं। हमारी नौकरी काहे खतरे में कर रहे हैं आप लोग। चलिए आप बात कर लीजिए पदम भाई। यहां पर सवाल यह है कि आप लोग जो है मुस्लिमों की तुष्टीकरण के लिए, उनकी वोट के लिए आप उनका तुष्टीकरण कर रहे हैं, आप लोग नहीं समझ रहे हैं। अगर नहीं, अगर तौकीर रजा ने गलत कहा है तो आपको कहना चाहिए आपने गलत कहा। इस तरह के बयानबाजी करेंगे तो आप लोग जो गंगा जमुना की तहजीब की बात करते हैं वो खराब होगी। उस वक्त नहीं कह पाते आप लोग। अभी कोई हिंदू कह देता तो आप लोग के मुंह आ जाते सारे अभी बातें। प्रवक्ता साहब भाजपा के ने कह तो दिया भाई एफआईआर दर्ज हो गया, पुलिस का काम है, कानून करेगा अपना काम। अरे खंडन हुआ करते हैं कि नहीं करते इस पूरे लेकिन आप हम पे ये आरोप मत लगाइए इनका, आप एक विशेष बिरादरी के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। समाजवादी पार्टी सभी धर्म को मानने वाली है, सभी धर्म की पार्टी है। करते हैं कि नहीं करते हैं इस बयान का, ये बताइए। कौन सा बयान का? जो बयान उन्होंने दिया है लव जिहाद से लेकर तमाम तरह के जो बयान दिए तो लव जिहाद में और चूड़ी नहीं पहन रखी है हमने, लव जिहाद नहीं, और चूड़ी नहीं पहन रखी है हमने, इस तरह के बयान जो दिए। जब कोई उनका बयान देखिए जरा ठीक तरीके से। उन्होंने कहा जब हमें वहां से जबरदस्ती भगा, हमने वीडियो देखी है उत्तराखंड की, लोगों की दुकानों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, लोगों की दुकान पर जबरदस्ती बंद कराई जा रही है, लोगों को पीटा जा रहा, ये कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कानून अपना काम करे, आम आदमी को अधिकार नहीं है कानून हाथ में लेने का। वो उन्हें क्या अधिकार है जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग आपका कहां था भाई? जबरदस्ती उनकी दुकानों पर डंडे बरसा रहे हैं, बस इसी पर आ रहा था कि ये मेन मुद्दा यही है। ठीक है अश्वनी भाई, ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, मेन मुद्दा तो यही है भाई। अब ये बताइए, इन लोग पर बड़े आरोप लग रहे हैं, अब इस पर क्या कहेंगे? ये इस पर तौकीर रजा ने भी यही बात कही है, ये भी कह रहे हैं कांग्रेस भी इसके खिलाफ है, इन संगठनों के खिलाफ है। कांग्रेस ही नहीं, सिर्फ जो है देखिए संगठन की बात ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने बड़ा स्पष्ट बयान दिया और मीडिया के सामने मुखर होकर बयान दिया कि कोई भी हो, किसी को कानून हाथ में लेने की छूट नहीं दी जाएगी, जो न्याय संगत होगा वही काम किया जाएगा। तो ये बयान का एक बड़ा मतलब होता है, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कहता है कि शांति व्यवस्था नहीं भंग होने देंगे, हम कहीं जो है किसी न्याय के अलग जाकर काम नहीं करने देंगे, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, उसको हम कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे, बड़ा स्पष्ट है। लेकिन असली लड़ाई जानते हैं यहाँ नहीं है, वो राज भाई और धर्म सिंह जी के बीच में है। ये लोगों के पदम सिंह जी सॉरी पदम भाई के और सपा के और कांग्रेस के बीच में जो है वोट सारा था मुस्लिम का कांग्रेस के पास। पदम सिंह जी अपने तरफ खींच ले आए, अब कांग्रेस हो गई खाली, दलित वोट बचा था वो आ गया भाजपा के तरफ। अब दलित जाने वाला नहीं, अब मुस्लिम वोट किस तरीके से तुष्टीकरण करके कांग्रेस अपने तरफ खींचे, उसके लिए चाहे कुछ भी बोले उसके साथ उसको शैडो बन के उसके साथ रहना है।
और ये समाजवादी पार्टी सर्टिफिकेट को आप अपना नहीं जो आ दीजिए, चुका है गलत मत उसको बोलिए बचाना आप। है। आप तो अश्वनी भाई ये गलत ना बोलिए। स्पष्ट रूप से ये आप तुष्टीकरण ना की राजनीति है। ये मत बोलिए इसमें क्या कहीं होगा। कोई इन आप लोगों बस का वो इतना नहीं है। बता दें। अब तुष्टीकरण आ गई बात। सिर्फ अब और आप सिर्फ जब उल्टे तुष्टीकरण। आप बताएं, आप तौकीर रजा खान साहब पे एफआईआर क्यों नहीं कराई, उवैसी जी पे क्यों नहीं कराते हो। अब इस पे आ जाओ बस। अब कोई बात नहीं होगी, बात होगी आपसे भारत पूरा जवाब मांग रहा है, आप कब रिपोर्ट लिखाओगे। अरे उवैसी ने कहा 5-10 मिनट छोड़ दो, क्या करके दिखा देंगे, उस पे आज तक रिपोर्ट क्यों नहीं नहीं, लिखी। ओवैसी बताइए के मुझे भाई बस। ने कहा था सर, वो तो क्यों? जमानत पे बाहर भी मुकदमा है। भी इसके हुआ, ओवैसी जेल के भी भाई ने कहा था गए। ये बात, अरे वो जमानत पे बाहर आप भी है। कितने बयान देते हैं वो, जी, आप उन्हें पोषित कर रहे हैं। अब सुन लीजिए आप मनीष भाई, जरा मेरी बात सुनिएगा। अंतिम पायदान पे जाके अगर कोई भी मुस्लिम धर्मगुरु या मनीष नेता भाई अगर देखिए, बोलता तीर है, निशाने पे लगा भारतीय है। जनता बस पार्टी सही को बात फायदा वही है होता जो है, मैंने कहा। तुष्टीकरण आप इन्हें इनसे कहलवाते हो, जिससे हिंदू को लगे मैं खतरे में हूं। और मैं कहता हूं लानत है ऐसी सरकार पे, लानत है ऐसी सरकार पे कि सनातन धर्म और पीताम्बर पहन के सरकार चलने के बाद हिंदू खतरे में है। मैं कहता हूं लानत है ऐसी सरकार। क्या क्या बताते हैं आप इधर आ गए सुडल का, आप पर यही नेतागिरी कर रहे हैं। आपकी पार्टी यही कर रही कि किसी तरह पशमना क्या है वो समाज आ जाए, कभी कोई दूसरा आ जाए। आप यूपी में हिंदू मुस्लिम खेलते हो, हरियाणा में 37 जात बताते हो, बताओ इस पे क्या कहोगे। हरियाणा में आप हिंदू को हिंदू से बांट देते हो, आप सर, क्या कर रहे हैं बताइए। आपने कोई राज शर्मा शिष्टाचार भाई, निभाया आपकी पार्टी पे। राज शर्मा भाई, ये जाति की राजनीति क्या ये जब से बीजेपी आई है तब से चालू हुई है कि बहुत पहले से चालू थी? मैं आज फिर एक और बात को कह रहा हूं। पहले जब एक और मैं कहता हूं 1992 से 1992 से जब से वीपी सिंह की सरकार आई है, मैं इसको गौर करके कहता हूं साहब, मैं जो कहूंगा मैं दिल में जो रखता हूं वही कहूंगा। यहाँ पे मुझे किसी का डर नहीं है। 92 से जाति का चला, और जब जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार संभाली, और उसी वक्त ये जातियां जहां पे चाहेगी हिंदू मुस्लिम कर देगी। हरियाणा जाएगी तो कह देगी 37 जाते हैं, और यहाँ पे कह देगी गाय को पूजो, असम में कह देगी काट के बेचो। लेकिन राज भाई, बात तो यहाँ पर हो रही है ना, गड़बड़ यहाँ हो जा रही है। 65 साल आपने राज किया, हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा आपके में हुआ। ये लोग 9 साल से राज कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान का ही हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है यहाँ पर। और जहाँ हो रहा है, जहाँ पर हो रहा है वो बंगाल है, जहाँ हो रहा है वो मध्य प्रदेश है, माफ कीजिएगा आपका बिहार है, ऐसे जगहों पर तो हो रहा है। सर अब बताइए। देखिए एक और बता दूं, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां दंगा नहीं होगा, क्योंकि यही दंगा करते हैं। ये बढ़िया आप लोगों ने पा लिया है। ये गोटी आप लोगों ने बढ़िया पा ली है राज भाई, बहुत बढ़िया गोटी पाई है आपने, बहुत बढ़िया गोटी पाई। ठीक है अश्वनी शाही जी, कोई शक है? मैं कह रहा हूँ भागलपुर में, अश्वनी शाही जी, मुरादाबाद में, हैदराबाद में भाई, जब दंगे हुए, गूगल भी भारतीय पसंद है। जनता पार्टी मैं का कहता हूँ मेरी बात हकीकत निर्माण ही नहीं हुआ। ब्लाइंड होके बोलना है, अगर गूगल से पढ़कर देखकर बोला तो बेकार। मुरादाबाद के दंगे, वहाँ के हैदराबाद के दंगे, इतने जो दंगे हुए, सिखों का नरसंहार हुआ, ये कौन किया, किसने किया भाई? राज भाई, और आप क्या कर रहे हैं? पार्टी आप आगे से पूछ लो, आपकी सरकार में कहानी हुआ बताइए। आप कह रहे दंगा, अगर आप अपनी बताओ ना, आज सरकार में आप हो ना, आज तो आप ही की कॉपी जांची जाएगी। अभी भी चलना, देखिए बंगाल में रोज बम फूट रहे हैं, किस तरीके से चैनल वाले गिनते हैं, पहला बम, अश्वनी भाई, तीसरा बम, अश्वनी भाई, आपको सत्ता से बेदखल करेगी तो कांग्रेस। ये लिख लें, आप कहीं पे लिख लें टेबल पे। लेकिन सब कुछ लेकिन जो लोकतंत्र की लेकिन राज भाई, जहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है उनका साथ जरूर लेगी कांग्रेस, है ना? क्या चीज? जहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है उनका साथ कांग्रेस जरूर लेगी। लो मैं आप खुल के कहता हूँ, जब ये लोग आप लोगों का साथ ले रहे हैं, जब आप लोगों को साथ दे रहे हैं, आप लोग इनकी तरफ से बोलते हो, तब राज भाई नहीं हो रही है। हम समझ गए राज भाई, हम समझ गए राज भाई, आप गर्मी ज्यादा हो गई है, गर्मी ज्यादा हो गई राज भाई, हम समझ गए। मैं एसी में बैठा हूँ, मैं एसी में बैठा हूँ, गर्मी नहीं। ममता बनर्जी ने एक चीज स्पष्ट कर दिया, दिल्ली का टेम्परेचर बहुत हाई है। अरे राज भाई, ममता बनर्जी ने एक चीज स्पष्ट कर दिया। अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में किया, अमेठी रायबरेली भी हम लड़ने जा रहे हैं। ममता जी ने भाषण में कहा है कि अगर आप लेफ्ट से कांग्रेस का समझौता होगा तो ना हम बंगाल में उनका साथ देंगे, ना केंद्र में देंगे। तो ये ठगबंधन बनने से पहले टूट गया।
नहीं, तो अब ठीक मैं है, भी कहता हूं, ठीक है, लेकिन लेकिन लो, लेकिन मेरी भी ठीक सुनो, है, ठीक है, मेरी पदम भी सिंह जी, सुनो, पदम सिंह राजनाथ जी, सिंह कहते हैं अगर 200 सीट आई तो पदम प्राइम सिंह जी, मिनिस्टर मैं ना बनूंगा। आप तौकीर रजा अमित के शाह जी बयान का कहते हैं आप किसी लोग कर तरह मोदी पाते जी को हैं, पटल तो खंडन अब कर पा रहे हैं तौकीर भाई। गडकरी जी कहते ठीक है, ठीक है, हैं आरएसएस से अब मैं बनूंगा, ठीक है, इसमें क्या जवाब दोगे? ठीक है, ठीक है। आपकी पदम सिंह पड़ती जी, है एक दूसरे नेता पदम से। सिंह जी, बात यह है कि जी। ना ही आप तौकीर रजा के बयान का खंडन कर पाते हैं, इधर तो यहाँ पर यह है कि आप ऐसे बयानों का खंडन नहीं करेंगे तो 2024 में मुंह की ना खानी पड़ जाए, क्योंकि राहुल गांधी के साथ भी यही होता है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जहां पर देश विरोधी नारे लगते हैं वहां पर कांग्रेस का कोई ना कोई बड़ा लीडर पहुंच जाता है उनका सपोर्ट करने के लिए, खासकर छात्रों के पास। पिछले बार भी आप ऐसे कई जगह हो चुकी है। ऐसे में आप लोग भी ऐसे लोगों के साथ आ जाते हैं। अब आपने तौकीर रजा का साथ ले लिया, फिर आप कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। बिहार में ममता दीदी के साथ, आप ममता दीदी का साथ चाहते हैं। बिहार में नीतीश का और बंगाल में आप ममता दीदी का साथ चाहते हैं। तो सर ऐसे में जहां लोकतंत्र की वास्तव में हत्या हो रही है, बम फूट रहे हैं, ठीक है, आपने देखा किस तरह से नीतीश कुमार के यहाँ पर दंगा हुआ, तो वो सब आप लोग को नहीं दिखता है। मतलब वो ठीक है, हमें राजनीति चमकानी है, हमें जनता से मतलब नहीं है। आप बीजेपी को भरसक हटा दीजिए, कोई बीजेपी से कोई किसी को फायदा नहीं है, आप हटा दीजिए। बीजेपी से क्या मतलब है? कोई भी पार्टी आए जनता के लिए वो काम करे, लेकिन जनता के बारे में भी सोचना आपका ही फर्ज बनता है। अगर आप लोग मेन स्ट्रीम में आकर कहते कि नहीं ममता के यहाँ, ममता दीदी के यहाँ पे आपके जो आपकी दीदी हैं कि वहां पर जो हो रहा है गलत हो रहा है, तो सर हम लोग भी सीना ठोक कर कहते हैं ये है सपा, ठीक है, ये है कांग्रेस, लेकिन बोलने की किसी की हिम्मत नहीं है। पदम सिंह जी, देखिए, अपराधियों के खिलाफ समाजवादी पार्टी खुलकर विरोध करती है। अभी उमेश पाल हत्याकांड के फिर वही आ गए ना, विरोध घूम में- फिर के आ गए ना, आ गए ना। आप सुन बोल दीजिए ना, बंगाल में जो हो रहा है गलत हो रहा है, सुन ममता लीजिए, दीदी गलत कर रही हैं। उमेश पाल हत्याकांड छोड़िए, उसको छोड़िए सर। अभी हम फिर आएंगे, हम डेटा के साथ आएंगे तो फिर आप कहेंगे कि एलो जी, मैं कह रहा हूं कि बोलिए बंगाल में जो हो रहा है गलत हो रहा है आपकी हिम्मत? अभिराज भाई ने कोई दंगा कराने लिए वाले ये हैं और क्या? हाँ, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, हाँ। वहां दंगे हो रहे हैं, इतिहास उठा लो। तो कहिए ना ममता दीदी की सरकार नहीं कर पा रही है, टैकल नहीं कर पा रही है। ठीक है, आपकी बात रखते हैं, कहिए दिनों से चल रहा है, पदम भाई, कहिए कि मणिपुर ममता दीदी टैकल नहीं कर पा रही है इस चीज को। मणिपुर इतने दिनों से चल रहा है। गृह अरे मंत्री सर, हम तो कह रहे नहीं टैकल कर पा रहे वहां के मुख्यमंत्री, हम तो कह रहे वहां के मुख्यमंत्री नहीं टैकल कर पा रहे। आप बोलिए बंगाल की ममता बनर्जी नहीं टैकल कर पा रही, क्यों इधर उधर घुमा रहे हैं? आप कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्या कह सकते? बंगाल के मुख्यमंत्री के समय में जो ये दंगे हो रहे हैं वो गलत हैं और वो टैकल नहीं कर पा रही हैं। ऐसे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए, है, कह सकते हैं। जब मेरे मकान पे चढ़ के नारे लगाओगे, मेरे मकान बहुत को सही तोड़ोगे, भाई तो साहब, कौन बहुत सा सही। आपका लगेगा? मतलब दंगों को कैसे सपोर्ट करते हैं वो आपसे सीख अरे ले यार, कोई। किसी के दंगों को धर्म कैसे जबरदस्ती सपोर्ट तुम करते हैं आपसे ठोकोगे, सीख ले पदम भाई। चढ़ोगे, बढ़िया बात कह रहे हो। हथौड़े अभी आप पानी जाओगे। पिलाने की बात कह रहे थे, मैं इसलिए इस मैटर पे आया क्योंकि मुझे मालूम था कि आप लोग ये कहेंगे नहीं, और आप अभी पानी पिलाने की बात कर रहे थे ना कि घर के आगे कोई गाड़ी खड़ी कर दे 3-4 दिन, तो हम कहेंगे भैया 2-3 घंटे तुम गाड़ी खड़े कर रहे हो, कोई बात नहीं, हम तुमको पानी पिला दे, गर्मी लग रही है। अभी पानी पिलाने की बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं कि घर के छत पर कोई चढ़ जाएगा तो फिर उसको कोई छोड़ देगा। अरे सर, हम लोग भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसे मत कीजिए काम, ठीक है, कि आप लोग दंगों का सपोर्ट करें। सर, अधिकार नहीं है किसी के धर्म स्थल पे चढ़ के सर कभी भी दंगों का सपोर्ट नहीं करना चाहिए, पब्लिक सुनती है आपको। उत्तराखंड में दंगे हो रहे हैं, इनका सपोर्ट कौन कर रहा है? इनकी सरकार कर रही है। बताओ कहाँ दंगा हो रहा है सर? कहाँ दंगा हो रहा है? आइए उत्तराखंड आया, आप आइए उत्तराखंड दिखाएं, आइए उत्तराखंड, मैं आपको घुमाऊंगा उत्तराखंड। अगर कहीं पर दंगा दिख गया, मनीष वर्मा अकेले चलेगा। पदम भाई, आपको अपनी गाड़ी से लेकर चलूंगा मैं, मनीष वर्मा अकेले चलेगा। अगर उत्तराखंड में कहीं दंगा दिख गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा आप। जबरदस्ती लोगों को मारा जा रहा है। बात कर रहे पदम भाई, उल जुलूल की बातें नहीं करते पदम भाई, पूरे तथ्यों की बात कीजिए, जानिए उत्तराखंड में क्या हो रहा है, उसके बाद बोलिए। दंगा नहीं हो रहा, दंगा का मतलब समझते हैं क्या होता है? दंगा आपके समय में हुआ था सर, ठीक है, दंगे का मतलब समझते हैं, मुजफ्फरनगर दंगा उसे कहते हैं दंगा, और गिनाएंगे तो सर फिर दिक्कत होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश शतरंज में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए।